हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी के आधार पर प्रश्नावली 10.1 का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है बच्चों, यदि साइन c बराबर 15/17 तब साइन 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं हल। दिया हुआ है बच्चों साइन c बराबर 15/17। अब सूत्र होता है साइन c बराबर लंब बटे कर्ण। साइन c बराबर बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान बच्चों कितना दिया है? 15 दिया हुआ है और कर्ण का मान 17 दिया हुआ है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी बच्चों, जिसमें बी कोण आपका समकोण है। बी कोण क्या है बच्चों? समकोण है। अब आपका दिया हुआ है यहाँ पे लंब AB का मान 15। AB का मान बच्चों दिया हुआ है 15 आपका, और कर्ण AC का मान 17। AC का मान बच्चों दिया हुआ है 17। तो आधार BC मान पूछ रहा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करते हैं। तो यहां लिखते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बच्चों प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें निकालना है बाबू आपका BC आधार का मान निकालना है। तो आधार को आप वही रहने दीजिए। तो लंब आपका मान दिया हुआ है, तो बराबर किधर आएगा? आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब इसी सूत्र में हम रख देते हैं बाबू। अब आपका कर्ण कितना दिया है? 17। 17 का होल स्क्वायर माइनस लंब आपका बाबू दिया हुआ 15, तो 15 का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। यहां लिख देते हैं बाबू। अब 17 का वर्ग करोगे तो आएगा बच्चों 289। 17 17 में 289 माइनस 15 का वर्ग करोगे 15 15 में 225 आ जाएगा बाबू बराबर आधार का स्क्वायर। अब भैया हम क्या करते हैं? 289 में हम 225 घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 9 में से 5 घटाएंगे बाबू आएगा 4, और 8 में से हम 2 घटाएंगे बचेगा 6। 2 में से जो घटाएंगे तो आएगा 0, इसका मतलब कुछ नहीं है। 64 बराबर आ गया आधार का स्क्वायर। अब बाबू 64 किस संख्या का वर्ग है? 8 का, तो 28 64 इसी को लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर आधार का होल स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों से वर्ग हटाएंगे, तो यहां लिखेंगे बाबू दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर, यहां आप लिखोगे बाबू दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर, तो आ गया आपका आधार बराबर बाबू
8। इसका मतलब BC का मान आ गया 8। BC का मान बाबू आ गया 8। अब BC का मान जब 8 आ गया तो यहाँ पे आधार अंश का मतलब 8 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है साइन A का मान। बच्चों सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, साइन A का मान। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब बच्चों क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले ये देखना है त्रिभुज में एक कोण कहाँ है, एक कोण ऊपर है और एक कोण नियत कोण है, उसके सामने वाली भुजा तुरंत हो जाएगी आपका लंब। तुरंत भुजा चेंज हो जाएगा, लंब आधार के स्थान पे, आधार लंब के स्थान पे, कर्ण कहेगा भैया हम नहीं चेंज होंगे, हम अपने स्थान पर रहेगा। तो इसलिए ये आपका लंब हो गया आधार के रूप में। अब इसके बाद कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो अब साइन A बराबर कोई पूछता क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान 8 है और कर्ण का मान 17 है। तो आ गया आपका 8 बटे बच्चों 17। ये तीसरे का आंसर है। अब इसके बाद चौथा आपका दिया हुआ है। सबसे पहले एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, AB 2 सेमी, AC 3 सेमी, तब साइन A का मान ज्ञात कीजिए। यही आपसे पूछ रहा है, तो हम इसको मिटाते हैं। अब लिखते हैं बच्चों हल, चौथे का हल। आपका दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश बाबू। AB 2 और AC बाबू दिया हुआ है 3। तो इसके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका दिया हुआ AC आपका 3 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है साइन A का मान पूछ रहा है, तो यहां पे हम लिख देते हैं साइन A बराबर यही मान पूछ रहा है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बाबू, A B C, जिसमें समकोण त्रिभुज आपका B 90 अंश है। आपका AB दिया हुआ है 2 सेमी और AC आपका दिया हुआ 3 सेमी और BC का मान पूछ रहा है, लंब का मान। तो हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें किसका मान निकालना है बाबू, लंब का मान निकालना है। तो लंब वही रहेगा, अब आधार बराबर किस बगल आएगा, तो आधार आपका प्लस में बराबर किधर आएगा, किसमें हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। तो आ गया आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण आपका दिया हुआ है 3 और आधार आपका दिया हुआ है 2, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बाबू बराबर लंब का स्क्वायर। अब 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर लंब का स्क्वायर। अब भैया 9 में से हम क्या करते हैं, 4 निकालते हैं, आएगा आपका 5, 5 बराबर लंब का स्क्वायर।
अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो 5 की तरफ क्या पाई जाएगी, कड़ी। बाबू हमने बताए हैं। तो लंब बराबर आपको कोई पूछ दिया क्या होगा, तो लंब बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में 5। तो इसका मतलब बीसी का मान आया बाबू, बीसी बराबर कड़ी में 5 इसका है। लंब का मान कितना आ गया, कड़ी में 5। अब आपसे पूछ रहा है बाबू साइड ए का मान। तो साइड ए बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। अब लंब का मान कितना है बाबू, कड़ में 5 और कड़ का मान आपका 3 दिया हुआ है। इसका आंसर हो गया कड़ी में 5 बटे 3। इसका बच्चों आंसर हो गया। अब इसके आगे प्रश्न नंबर 5 अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 5 बच्चों दिया हुआ, नीचे दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर 4/3 है, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। यही दिया हुआ चित्र आपका दिया हुआ बच्चों ABC, जिसमें B कोण आपका समकोण है। तो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं हल बच्चों। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ये दिया हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, tan A बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब का मान बच्चों कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 और आधार का मान बच्चों कितना दिया हुआ 3। तो अब इस चित्र में इसको ध्यान देंगे कौन लंब है, कौन कड़ है, कौन आधार है। तो यहाँ पे बच्चों पूछ रहा है tan A कोण। अब एक कोण के सामने वाली, एक कोण न्यून कोण है, उसके सामने वाली भुजा BC है। अब इस BC को हम जो होता है क्या मान लेंगे, लंब बच्चों मान लेंगे इस चित्र के अनुसार से। और उसके बाद AC को हम क्या मानेंगे, कड़ मान लेंगे। AC बराबर बच्चों कड़। और तीसरी भुजा AB आपका हो गया आधार बच्चों। अब इसका नाम देते हैं। यहां पे लंब आपका हो गया 4, उसके बाद यहाँ पे आपका बच्चों आधार जो होता है AB 3 है। तो मान निकालना है AC का, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय बच्चों होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जो होता है आधार जो होता है यहाँ AB है, AB का मान 3 दिया हुआ है। और लंब आपका BC है, BC का मान दिया हुआ है 3 4 और यहाँ पे AC का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंब आपका 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस आधार 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 जब 16 हो जाएगा बच्चों, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9। तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा 25। तो यहाँ लिखते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर बच्चों छोड़ दिए थे और कड़ का स्क्वायर यहाँ भी लिखेंगे। तो 25 की संख्या का वर्ग है बच्चों 5 का। तो यहाँ लिखेंगे कड़ का स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर बच्चों लिखते हैं दोनों
पक्षों से वर्ग हटाने पर बच्चों, अब दोनों पक्षों से जब वर्ग हटाओगे तो बच्चों आएगा यहाँ पे सबसे पहले कर्ण बराबर 5। इसका मतलब AC का मान आया कितना बच्चों 5। अब इस सवाल में यही पूछ रहा है AC का मान, तो इसका आंसर आया बच्चों AC का मान 5। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।